चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक इस चैप्टर में हमने 2 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं, केस ऑफ बेल्जियम और केस ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों करनी चाहिए पावर शेयरिंग। तो उसके 2 रीजन है, एक है प्रूडेंशियल रीजन और एक है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है? प्रूडेंशियल का मतलब होता है सेंसिबल। सेंसिबल मतलब ये कुछ रीजन ऐसे हैं जो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे पावर शेयरिंग की कि ऐसे कौन से रीजन है जो कॉमन सेंस वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक घर में 2 बच्चे हैं और एक चॉकलेट आई है बाहर से, है ना, और मैंने एक बच्चे को क्या कर दी, चॉकलेट दे दी उनमें से। अब उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने वो चॉकलेट आधी आधी बांट के दोनों को दे दी तो वो जो लड़ाई है वो नहीं होगी। इसका मतलब जब मैंने उस चॉकलेट को शेयर कर दिया, ठीक है, उस चॉकलेट को मैंने क्या करा, शेयर करा, तो उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम पावर शेयरिंग करते हैं तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जब वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, है ना, दोनों को आधी आधी चॉकलेट मिल जाएगी तो उनके बीच में एक एकता बनी रहेगी, यूनिटी बनी रहेगी। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि भाई जब पावर शेयरिंग करते हैं तो हम यूनिटी बनी रहती है, ठीक है। तो क्यों करनी चाहिए पावर शेयरिंग, क्या, ठीक है, क्या रीजन है? पहला रीजन, उससे कॉन्फ्लिक्ट खत्म होते हैं, उससे यूनिटी बनी रहती है और उससे पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर मेजॉरिटी अपनी विल इम्पोज करती है माइनॉरिटी पे तो बदले में माइनॉरिटी भी कॉर्पोरेट नहीं करेगी मेजॉरिटी के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हिंदूज हैं, है ना, ये हिंदूज मेजॉरिटी है, अगर वो अपनी विल थोपते हैं किसके ऊपर, मुस्लिम्स के ऊपर, तो मुस्लिम्स कॉर्पोरेट नहीं करेंगे हिंदूज के साथ। अब मुस्लिम्स को क्या प्रॉब्लम हुई कि जो हिंदूज थे उन्होंने अपनी विल थोप दी किस पे, मुस्लिम्स पे, तो मुस्लिम्स को प्रॉब्लम होगी। अब हिंदूज को क्या प्रॉब्लम है, भाई जो मुस्लिम्स हैं ज्यादातर मैनुअल वर्कर में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ज्यादातर मुस्लिम्स हमें मिलेंगे मैनुअल वर्क में, जैसे क्या कहते हैं, पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, ठीक है, प्लम्बर हो गया। अब मान लो अगर किसी के घर में, हिंदू के घर में कोई प्रॉब्लम होती है ना, और वहां पे मुस्लिम जाने को मना कर दें कि भाई हम तो काम करने नहीं आ रहे, तो इन्हें भी दिक्कत होगी, ठीक है, यानी कि मुस्लिम्स ने अगर कॉर्पोरेट नहीं करा हिंदूज के साथ तो इन्हें भी दिक्कत है, और हिंदूज ने क्या करी, अपनी विल थोप दी मुस्लिम्स के ऊपर तो इन्हें भी दिक्कत है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मेजोरिटी वाले अपनी विल इम्पोज करते हैं माइनॉरिटी पे, या फिर हम कहें कि पावर अगर शेयर नहीं की जाती माइनॉरिटी के साथ तो उससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसलिए पावर शेयरिंग हमें करनी चाहिए। तो पहला, कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, यूनिटी बनी रहती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है, और अगर मेजोरिटी अपनी विल थोपती है, माइनॉरिटी पावर शेयर नहीं करती, तो दोनों को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, मेजोरिटी को भी प्रॉब्लम होती है और माइनॉरिटी को प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हमें पावर को क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। उसके बाद हम मोरल रीजन की बात करते हैं, तो थे प्रूडेंशियल रीजन। मोरल रीजन क्या हो सकता है पावर शेयर करने का? पहला है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट का मतलब क्या है, बेसिस। भाई डेमोक्रेसी का बेसिस क्या है, पावर को शेयर करना। अगर पावर शेयर नहीं करोगे तो डेमोक्रेसी का बात की रह जाएगी फिर वो, ठीक है। तो इसलिए हमें डेमोक्रेसी, जो भी डेमोक्रेसी होती है उसमें हमें पावर को क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट है, अब एक डेमोक्रेटिक रूल जहाँ पे होता है वहां पे पावर को शेयर किया जाता है उन लोगों के साथ जो उससे अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि भाई डेमोक्रेटिक रूल है, ठीक है, यानी कि हमने अपनी गवर्नमेंट खुद चुनी। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, रूल बनाएगी। तो जब गवर्नमेंट रूल बनाएगी वो उन रूल्स का जो प्रभाव है किस पे पड़ेगा, हमारी लाइफ पे तो पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऑड इवन है आपसे, ठीक है, तो हम अपनी गाड़ी को उस हिसाब से ले जाएंगे ना, ऑड और इवन के हिसाब से। तो अफेक्ट किसका पड़ रहा है, पॉलिसीज का, हम पे पड़ रहा है। तो हमारे साथ क्या की जाएगी, पावर को शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ये वही कह रहे हैं, डेमोक्रेटिक रूल में पावर को शेयर किया जाता है उन लोगों के साथ जो उससे अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो कुछ रीजन हमने पढ़ लिए, प्रूडेंशियल रीजन पढ़ लिया, मोरल रीजन पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें पढ़ना है मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस पढ़ना है, छोटा सा दे रखा है। तो जो मोनार्की होती है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है क्विक, ठीक है। क्विक मतलब राजा, मोनार्की मतलब राजा महाराजा का शासन चल रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, कुछ राजा ने देखा भाई ये प्रॉब्लम चल रही है राज्य में, तो उसने डिसीजन ले दिया एकदम से, ठीक है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ पे एकदम डिसीजन हो गया। अब डेमोक्रेसी में जो डिसीजन होते हैं वो डिले हो जाते हैं, ठीक है। डिले क्यों हो जाता है, अगर कोई मान लो किसी बिल को एक्ट बनना है, पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा प्रोसेस है, 1-1.5 साल तो इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या हो गया, डिले हो गया। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग डिले नहीं होता, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्या होता है, क्विक होता है। यहाँ पे जो पावर होती है कैसी होती है, अनडिवाइडेड पावर। अनडिवाइडेड पावर मतलब एक ही तो है राजा, एक राजा है ना, तो पावर उसने डिवाइड नहीं करी किसी के साथ, तो यहाँ पावर कैसी हो गई, अनडिवाइडेड हो गई। यहाँ पे जो डेमोक्रेसी होती है उसमें पावर कैसी होती है, डिवाइडेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जो पावर है किसमें डिवाइडेड होती है,
उन लोगों के साथ जो उस गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं। ये तो पता ही है कि डेमोक्रेसी में पावर किसके पास होती है, लोगों के पास होती है, यानी कि पावर उन लोगों में क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लेकिन जो मोनार्की होती है इसमें पावर किसके पास होती है, किंग के पास होती है, यानी कि एक राजा है उसके पास ही पावर है। तो यहाँ पावर डिवाइड नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे या तो राजा होगा, ठीक है, 1 पर्सन, या फिर 1 ग्रुप, एक पूरा ग्रुप ने क्या कर रखा होगा, एक तरीके से अपनी पावर दिखा रखी होगी यहाँ पे। नेक्स्ट है मे और मे नॉट रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, ठीक है। अब कंट्री में क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है, किसी चीज़ की डाइवर्सिटी हो सकती है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी हो सकती है, ठीक है। हमारी कंट्री में जैसे रिलीजन की डाइवर्सिटी हो सकती है। तो मोनार्की में हो सकता है कि वो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करे और हो सकता है ना भी करे, लेकिन डेमोक्रेसी में तो हमेशा रिस्पेक्ट करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। पहली चीज हमने क्या पढ़ी, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, क्यों करनी चाहिए पावर शेयरिंग, और मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस हो गया। लास्ट टॉपिक है आप हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो टोटल हमें 5 पॉइंट पढ़ने हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट है हॉरिजॉन्टल डिवीजन। पावर को जो हम शेयर करते हैं वो हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली हम किसमें करते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इंप्लीमेंट करता है, और जुडिशरी क्या करता है, चेक करता है कि जो लॉ है उसे सब फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई लॉ ब्रेक करता है, ठीक है, तो उसे जुडिशरी क्या करता है, पनिश करता है, ठीक है। लेजिस्लेचर में आ जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, गवर्नर, जुडिशरी में जजेस आ जाते हैं, ठीक है। इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इसको हम चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी कहते हैं। कैसे, अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कोई गलती कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको सही करने के लिए कौन है, जुडिशरी है। तो जुडिशरी वहां पे चेक करने के लिए और बैलेंस बनाने के लिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। वर्टिकल डिवीजन में क्या होता है, सबसे ऊपर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट भी 2 टाइप की होती है, रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट का एग्जांपल हो गया पंचायत, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट का एग्जांपल हो गया हमारा म्युनिसिपैलिटी। इस सिस्टम को हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म, ठीक है। वहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा था बेल्जियम में, ऐसा नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट है, लेकिन हमारी कंट्री में सबऑर्डिनेट ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट उससे ऊपर, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद आते हैं, ये तो हो गए 2 तरीके से पावर हमने क्या कर ली, डिवाइड कर दी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। नेक्स्ट है अब हम सोशल ग्रुप। कभी कभी हम सोशल ग्रुप में भी पावर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। जैसे बेल्जियम में हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट पढ़ी थी, वो इसी का एग्जाम्पल था। इंडिया में एक चीज होती है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, हमारी कंट्री में जो इलेक्शन होते हैं उसमें 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, ठीक है। अब उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है। रिजर्व्ड का मतलब ये है कि जो वीकर सेक्शन है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, वीकर सेक्शन जो है, अब वो जो वीकर सेक्शन होते हैं उन्हें एलियनेटेड फील होता है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो कभी जीत ही नहीं सकते इलेक्शन। तो वो क्या करती है, जो सरकार होती है या फिर कह लो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसने क्या करा, कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक लॉ बना दिया कि भाई कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे रहेंगी, यानी कुछ एरियाज ऐसे रहेंगे जहां से केवल एससी ही क्या कर सकता है, इलेक्शन को लड़ सकते हैं। मतलब कोई भी इंसान लड़ सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एससी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट का ही वहां से जो कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब का हो सकता है। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्वेशन, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का वो खड़ा होगा वहाँ पे, और अगर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है तो वहाँ से उसी पार्टी का जो है, सॉरी उसी कास्ट का कैंडिडेट खड़ा होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्या करें, अपॉर्चुनिटीज टू दोज ग्रुप्स हु फील एलिनेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को दी जाती है जो कि क्या करते हैं, एलिनेटेड फील करते हैं। 3 पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद 4th है, जो पावर है वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी शेयर की जाती है ना। तो जो पार्टीज है वो क्या करती है, पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पावर एक ही हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल आज मान लो बीजेपी है, कल कांग्रेस आ गई, फिर कोई और सी पार्टी आ गई, ठीक है, फिर आरएलडी आ गई, फिर सपा आ गई, ठीक है। मतलब उनका तो कोलिशन ही चल रहा है। तो वो क्या है कि पावर जो है किसी एक हाथ में नहीं रहती, कभी कोई पार्टी आती है, कभी कोई पार्टी आती है, तो वो भी एक पावर शेयरिंग का तरीका है। फिर उसके बाद एक तरीका और है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब किसी एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं बनती तो कुछ 3-4 पार्टी आके, 2-3 पार्टी आके क्या करती हैं, गठबंधन की सरकार जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो जितने भी अपने वोट है, सीट है, उनको मतलब जोड़ देती हैं और मेजोरिटी स्टेब्लिश कर देती हैं, और उस तरीके से पावर को क्या करती हैं, वो शेयर करती हैं, ठीक है। लास्ट है इंटरेस्ट ग्रुप। कभी कभी इंटरेस्ट ग्रुप भी क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं। कैसे, इंटरेस्ट ग्रुप में कौन कौन आते हैं,
फार्मर्स, वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। जैसा कि फार्मर्स का चल रहा था, तो उन्होंने क्या करा, डिसीजन मेकिंग जो है उसको क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया धरने वगैरह करके, ठीक है। तो इस तरीके से पावर की क्या की जाती है, शेयर की जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों करनी चाहिए पावर शेयरिंग, 2 रीजन, मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच का डिफरेंस, और आखिरी में हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें टोटल 5 पॉइंट हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है, और अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।